नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग कलाकार पर। मैं कमल रावत आज एक कहानी आपको सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है समय का महत्व। एक गरीब व्यक्ति कठिन परिश्रम के साथ अनाज की पोटली सिर पर रखता हुआ रास्ते पर झूमता हुआ जा रहा था। उस पोटली में एक छोटा सा सुराख हो रखा था जिससे धीरे धीरे अनाज के दाने नीचे रास्ते पर गिरते जा रहे थे, लेकिन व्यक्ति इस बात से अनजान था, उसे पता नहीं था। लगभग बोरी खाली हुई तो उसका ध्यान गया तो देखा पीछे दूर तक उसकी मेहनत के कमाए दाने अनाज के फैल रहे थे। कुछ नजर नहीं आ रहे थे, कुछ धूल में सने हुए थे, कुछ धूल में पड़े दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसके गहरे दुख व ललक भरी दृष्टि उन गिरे हुए दानों पर डाली, पर पछतावा ही उसके हाथ बचा। अंदर से एक ही भाव उठा कि काश मैं इन दानों को फिर से पा सकूं। वास्तव में यही स्थिति व्यक्ति की होती है, इंसान की होती है। समय हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति निश्चित ही पोटली से बिखरे उन दानों को नहीं पा सकता, परंतु यदि समय है तो परिश्रम करके दोबारा अवश्य एकत्र कर सकता है। बीता हुआ समय और बीता हुआ जीवन कभी दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी हम सब क्षण क्षण करके पोटली के उन दानों की तरह परमात्मा की ओर से मिले समय को बिखेरते हैं। पीछे बस इच्छा ही शेष रह जाती है। नव वर्ष हम सबसे एक ही पुकार कर रहा है कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन बीते वर्ष की तरह हमें यूं ही ना बिखेर देना। बीते हुए वर्ष में जो कुछ भी हुआ, यदि कोई उन दिनों घटी घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो यह संभव है। सदैव से यही होता आया है, इसलिए समय को काल भी कहते हैं। काल अनंत काल से अपने साथ न जाने कितने प्रभावों, स्वभावों, अभावों, दबावों से लेकर जीवन, परिवार, समाज से जुड़े उखाड़ पछाड़ को अपने में समाता रहा है, आगे भी समाता जाएगा। लेकिन समझदार लोग मिले अनुभवों के सहारे आने वाले समय के उपयोग का तरीका निकालकर सुखमय भविष्य की ओर फिर से बढ़ चलेंगे। यही जीवन का उसूल है। समय ही उखाड़ और विनाश का कारक भी बनता है और असंभव को संभव बना देने वाला निर्माणकर्ता भी यही है। यह हमें पुनः नई ऊर्जा से भर देता है। समय के साथ परमात्मा का गहरा रिश्ता है, नाता है। आइए हम सब परमात्मा अनुशासन में रहकर नववर्ष में जीवन धन्य करें। तो दोस्तों, आपको ये शीर्षक, ये कहानी कैसे लगी? मेरी समय का महत्व जो शीर्षक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय देव।